मां भारती के सच्चे लाल अमर वीर जवान शहीद हेमेंद्र गोदारा को अंतिम विदाई देने उमड़ पड़ा जन सैलाब। शहीद हेमेंद्र अमर रहे और भारत माता की जयकारों से गूंज उठा आसमान। जगह जगह हुई पुष्प वर्षा। कश्मीर की ऊंची दुर्गम बर्फीली चोटियों पर तैनाती के दौरान देश की सुरक्षा में अपनी जान कुर्बान करने वाले नागौर जिले के इंदास गांव के राजपूताना रॉयल्स के नायक 32 वर्षीय हेमेंद्र गोदारा को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। तिरंगे में लिपटकर नागौर पहुंचे लाल को विदाई देने पहुंचे हजारों लोग। पैतृक गांव इंदास में सेना के जवानों ने दी सलामी तथा पुष्प चक्र किया अर्पित। पार्थिव देह नागौर से इंदास ले जाने के दौरान तिरंगे में लिपट कर आए शहीद के वाहन पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर हजारों लोगों ने अंतिम यात्रा में लिया भाग। 3 मासूम बेटे सहित भरा पूरा परिवार छोड़कर जाने पर माहौल हुआ गमगीन। थांवला कस्बे की निकटवर्ती ढाणियों में बरसात से ढहा मकान। 20 फीट गहरे खेत में गिरा मलबा, नहीं हुई कोई जनहानि। कस्बे के टंकीपुरा क्षेत्र में चौकीदारों के मोहल्ले में कल 3 मकानों में दरार आने के साथ ही एक मकान का पिछला कमरा तेज धमाके के साथ करीब 20 फीट गहरे खेत में गिरा। कल रविवार सुबह 11 बजे बरसात का दौर शुरू होने के साथ ही टीले पर बने 3 भाइयों के मकानों में दरार आना हुई शुरू। ज़्यादातर घरों के सदस्य मजदूरी करने गए थे बाहर। बच्चों सहित कुछ सदस्य ही इस दौरान मकान में थे मौजूद। तेज़ धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर सदस्यों को निकाला बाहर। हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। आगामी 26 सितंबर को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा को लेकर नागौर शहर में ऑटो रिक्शा चालक यूनियन की आम बैठक कल टाउन हॉल में हुई आयोजित। अध्यक्ष रूप सिंह पंवार ने बाहरी जिलों से पहुंचने वाले परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्रों एवं विभिन्न रूटों का वाजिब किराया किया तय तथा सभी परीक्षा केंद्रों पर ऑटो रिक्शा की व्यवस्था को भी किया सुनिश्चित। साथ ही बैठक में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करते हुए शहर में बने 41 परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने वाले 50 से 60 हज़ार परीक्षार्थियों को परिवहन संबंधी परेशानी नहीं आने देने का लिया फैसला। मेड़ता एसडीएम शैतान सिंह ने कल मेड़ता रोड कस्बे की जन सुनवाई कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम में फरियादी तो दूर सरपंच के भी नहीं पहुंचने पर कार्यक्रम रहा महज औपचारिक। इसे लेकर एसडीएम ने स्थानीय कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताते हुए मांगा स्पष्टीकरण तथा सभी अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा दोबारा सुनवाई कार्यक्रम आयोजित करने के दिए निर्देश। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बीएसएफ का साइकिल दल कल नागौर रोल होते हुए पहुंचा जायल। ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत एवं सत्कार। जैसलमेर बीएसएफ का दल 12 सितंबर को पहुंचेगा राजधानी जयपुर तथा 2 अक्टूबर को राजघाट दिल्ली पहुंचेगा। जायल पहुंचने पर पुलिस थाने में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने किया स्वागत सत्कार। दल के डिप्टी कमांडेंट खलील शेखर ने बताया कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश मना रहा है अमृत महोत्सव। आमजन में देशभक्ति की भावना को जागृत करने तथा स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने के लिए 15 साइकिल सवार जवानों के साथ 40 सदस्यों का बीएसएफ दल कर रहा है साइकिल यात्रा। चित्तावा के समीप अड़कसर ग्राम पंचायत के गांव कोकपुरा में उप मुख्य सचेतक एवं नामा विधायक महेंद्र चौधरी ने 38 लाख की लागत से बने उप स्वास्थ्य केंद्र का किया शिलान्यास। इस मौके पर विधायक का ग्रामीणों ने गर्मजोशी से स्वागत करते हुए घोड़े पर बैठाकर डीजे के साथ पहुंचाया कार्यक्रम स्थल तक। कार्यक्रम के दौरान भूमि दानदाता भामाशाह देबूराम गुर्जर का माला एवं सापा पहनाकर विधायक ने किया सम्मान। साथ ही विधायक ने अपने उद्बोधन में क्षेत्र के सभी भामाशाहों का आभार जताते हुए शिक्षा, चिकित्सा और पेयजल को लेकर किए गए अग्रणी कार्यों की दी जानकारी। साथ ही गांव में राजकीय पशु चिकित्सालय भवन का भी किया गया शिलान्यास। नागौर शहर के बाहर बनी रिंग रोड पर बंजारों की ढाणी के पास कल सुबह केमिकल से भरा ट्रेलर पलटा, जिसमें ड्राइवर हुआ गंभीर रूप से घायल।
सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकालते हुए घायल अवस्था में पहुंचाया जेएलएन अस्पताल। जानकारी के अनुसार गुजरात राज्य का ट्रक जोधपुर से जा रहा था मुंडवा की ओर। ड्राइवर को अचानक नींद की झपकी आने से बिगड़ा संतुलन और हुआ हादसा। परबतसर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पी के अंतर्गत राजकीय प्रवेशिका माध्यमिक संस्कृत विद्यालय बख्तावरपुरा का उद्घाटन समारोह रविवार को हुआ आयोजित। मुख्य अतिथि विधायक रामनिवास गावड़िया सहित विधानसभा क्षेत्र के अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधियों ने भी की शिरकत। इस अवसर पर विधायक ने विद्यालय में 2 कक्ष के साथ बख्तावरपुरा से कड़ेल घाटी तक 2 किलोमीटर सड़क, गांव में ब्लॉक रोड व खेल मैदान बनाने की भी की घोषणा। कुचामन शहर में निराश्रित गोवंश की तादाद बढ़ने से परेशान हो रहे हैं शहरवासी तथा अवरुद्ध हो रहे हैं मुख्य मार्ग। कई बार पशुओं की लड़ाई में राहगीर भी आते हैं चपेट में। नगरपालिका प्रशासन द्वारा कोई इंतजाम नहीं किए जाने पर शहरवासी जता रहे हैं रोष। वहीं कुचामन सिटी में भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर में 10 लक्षण महापर्व के अंतर्गत कल अनंत चतुर्दशी पर भगवान महावीर की प्रतिमा का किया गया कलशाभिषेक। छोटे खाटू कस्बे के निकटवर्ती ग्राम रानी गांव में कल स्वर्गीय मांगीलाल बजाज एवं स्वर्गीय पुरुषोत्तम बजाज की स्मृति में नेत्र चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। नवयुग मंडल के तत्वाधान में आयोजित शिविर में करीब 40 मरीजों को निःशुल्क लगाया गया नेत्र लेंस। एएसजी हॉस्पिटल नागौर के डॉक्टर विकास कुमार की टीम ने जांच के पश्चात आवश्यक मरीजों को लगाए नेत्र लेंस तथा 225 अन्य नेत्र रोगियों को भी किया लाभान्वित। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती डे कस्बे के प्रवासी भामाशाह शिखरचंद बेताला के कल पैतृक गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत एवं सम्मान। शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य विकास कार्यों के साथ साथ धार्मिक कार्यों एवं गौशाला में हर प्रकार की जरूरत पर भामाशाह के रूप में सहयोग करने वाले बेताला का कल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता पुखराज खाती सहित अन्य स्टाफ ने गर्मजोशी से किया स्वागत। वहीं बालाजी धाम के महंत प्रकाश महाराज एवं व्यवस्थापक अनिल ओझा ने भी मंदिर परिसर में भव्य प्रवेश द्वार एवं कमरे के निर्माण के लिए आभार जताकर किया सम्मान। भामाशाह ने 1993 में अपने स्वर्गीय दादाजी द्वारा निर्मित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय का निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कार्य एवं फर्श निर्माण कार्य का भी दिया आश्वासन। इस मौके पर राजस्थानी साहित्यकार पवन पहाड़िया एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश फुलवारिया से भी क्षेत्र की अन्य आवश्यकताओं के संदर्भ में ली जानकारी। संकवास कस्बे में भरा गया खेड़ाधनी भोले बाबा का मेला, भक्तों ने दर्शन कर मेले का लिया आनंद। ग्राम पंचायत खेराट के जानेवा में महासती मंदिर में रक्तदान महोत्सव का हुआ आयोजन। एनजीओ के तत्वाधान में आयोजित शिविर में प्रथम प्रयास में ही करीब 50 यूनिट रक्त किया गया संग्रहित। अब के बरस तू जल्दी आ जयकारों के साथ कल गाजे बाजे के साथ दी गई गणपति बप्पा को विदाई। जिले सहित देश भर में इस मौके पर गणेश विसर्जन के कार्यक्रम में गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकालते हुए किया गया विसर्जन। नागौर जिले में विभिन्न स्थानों पर मूर्ति विसर्जन का हुआ कार्यक्रम आयोजित। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी परिवार के साथ नागौर के निकटवर्ती चिमरानी में स्थित पवित्र सरोवर में किया गणेश विसर्जन। नागौर शहर में भी विसर्जन के दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए धूमधाम से नाचते गाते भगवान को दी विदाई। खत्रीपुरा, माही दरवाजा, राठौड़ी कुआं, नया दरवाजा सहित शहर के विभिन्न इलाकों में विराजित लंबोदर के विसर्जन का पर्व चला देर शाम तक। रियाबड़ी उपखंड के निकटवर्ती ग्राम कुरडाया में भी रखा गया विसर्जन कार्यक्रम। विभिन्न मार्गों से नृत्य करते हुए एवं गुलाल खेलते हुए भक्तों ने किया विसर्जन। वहीं जायल विधानसभा के सोनेली गांव में भी गणपति विसर्जन का कार्यक्रम हुआ धूमधाम से। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाते हुए ग्रामीणों ने गणेश जी को नाडी में किया विसर्जित तथा अगले साल वापस आने की प्रार्थना। वहीं डे कस्बे के नौसर तालाब के पास हनुमान मंदिर में
गणेश प्रतिमा का रामद्वारा के संत एवं महंत डॉक्टर आनंदीराम आचार्य के सानिध्य में सुबह और शाम आरती और स्तुति के बाद शोभा यात्रा निकालकर किया गया विसर्जन। गाजे बाजों के साथ भजन कीर्तन करते हुए हनुमान मंदिर से लेकर सदर बाजार, पांड्या चौक, भोमिया जी का चौक, बस स्टैंड, इंदिरा कॉलोनी, ओझा मोहल्ला, सेन मोहल्ला, राजपूत मोहल्ला होते हुए हनुमान मंदिर आकर नौसर तालाब में किया विसर्जन। इस मौके पर परबसर शहर में भी पूजा अर्चना के बाद देर शाम तक भगवान गणपति का हुआ विसर्जन। वार्ड नंबर 24 के भंवरलाल खांडल के घर विराजित भगवान की प्रतिमा का गाजे बाजे के साथ धूमधाम से किया गया विसर्जन। प्रदेश के साथ साथ जिले भर में कल से बाल भजन कलाकार आकृति मिश्रा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रही ट्रेंड में। व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी एवं फेसबुक स्टेटस के साथ साथ यूट्यूब शॉर्ट में भी जिले भर में रहा दबदबा और लगातार वायरल होने का सिलसिला है जारी। जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा निवासी आकृति मिश्रा बाल भजन कलाकार के रूप में पूर्वी राजस्थान में रखती है अपनी विशिष्ट पहचान। हाल ही में उनके द्वारा उदयपुर में गाया गया लीलन प्यारी भजन का एक अंश तेजी से हुआ वायरल, जिसमें सुरीली आवाज़ के साथ साथ गाने के अलावा चेहरे पर एक्सप्रेशन ने भी सबको किया मोहित। जिले में चल रहे तेजा गायन के सिलसिले के दौरान ही विशेष हाव भाव के साथ तेजा जी के भजन गाने के चलते कई ऑनलाइन और ऑफलाइन सिंगिंग पुरस्कार जीत चुकी आकृति मिश्रा को जिले वासियों द्वारा किया जा रहा है वायरल। कल एक ही दिन में विभिन्न यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो पर मिले हैं कई मिलियन व्यू। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान, नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।